नमस्ते सभी को। DSSB MTS सीरीज़ की जो है ये हमारी 5th क्लास है। ऑलरेडी हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो हमें 1 साल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। देखो, अर्धवार्षिक रूप से निकालना है, ठीक है। अब 1 साल की जो है हमें रेट कितना परसेंट दे रखा है? 8%। जब 1 साल का 8% है तो आधे साल का यानी 6 महीने का कितना होगा? 4% होगा। और 4% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/25, यानी 25 रुपये के ऊपर 1 रुपये का इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले साल क्या होगा? पहले साल नहीं, मतलब पहले 6 महीने, ठीक है। तो 25 रुपये के ऊपर 1 का इंटरेस्ट, यानी 25 पे 1 मिला तो 26 बना 6 महीने में। फिर अगले 6 महीने में भी यही होगा, 25 पे 1 मिलेगा तो कितना बनेगा अमाउंट? 26। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 को 25 से, तो ये बनेगा 625 और ये बनेगा 676। 625 क्या है? ये है प्रिंसिपल की यूनिट, और 676 क्या है? अमाउंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 51, ये क्या है हमारा? CI, और यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 625, और सवाल में कितना दे रखा है? 5000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5000 को जब हम 625 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और हमें क्या चाहिए? CI, और इसको फिर 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको काटेंगे ये जाएगा 2 पे, और ये हुआ 25, और ये हुआ 200, ये जाएगा 8 पर, ठीक है। ये बना 8 और ये 40, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, 408। अगला देखते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8k² - 5k फॉर विच द 5 डिजिट नंबर, ये हमें 5 डिजिट नंबर दे रखा है और जो कि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो, हमें क्या करना है? k की एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लीस्ट वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी k की, जो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, और उस k की वैल्यू को हमें इसमें रख के इसको सॉल्व करना है। तो देखो, 28k4 6, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें किससे? 3 से। भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर हम सारे नंबर को ऐड कर दें, ठीक है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 कितने हुए? 20, ठीक है। तो 20 के बाद क्या आता है 3 की टेबल में? 21 आता है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई? भाई 20 तो इन सबको ऐड करके आ रहा है। 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। तो k की वैल्यू क्या हुई हमारी? 1, ठीक है। अब हम इस 1 को इसमें पुट करेंगे, तो ये क्या है? 8, 1 रखेंगे k की जगह स्क्वायर, -5 k की जगह रखेंगे 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 - 5, ठीक है, 3। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। Amit purchases a second-hand car for ₹50,000 and spends 10,600 on its repair and sells it to Girish at a profit of 5,400. Girish spends 5,000 on getting it painted and sells it to Mohan at a loss of 10%. Find the price at which Mohan purchases the car. देखो भाई, अमित क्या करता है कि एक सेकंड हैंड कार खरीदता है 50,000 की, उस पर 10,600 का खर्चा करता है उसको रिपेयर करने में, फिर उसको आगे गिरीश को बेच देता है 5,400 में। गिरीश उस पर और 5,000 रुपये लगाता है, पेंट वेंट कराता है उसको, ठीक है। फिर गिरीश मोहन को बेचता है, लेकिन वो घाटे में बेचता है 10% के, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है कि फाइनली मोहन ने उसको कितने में खरीदा। तो सबसे पहले तो कार की जो है सारी चीज़ें, मतलब रिपेयर वगैरह और पेंट वगैरह सब करा करू के देखते हैं अमाउंट बैठता कितना है। यानी हम इन सबको प्लस करेंगे, जैसे 50,000 और ये 10,000 कितना हुआ? 60,000, 60,000 और ये 5 और 5 70,000, 70 और ये 71,000। तो कार की जो ये पूरी कॉस्ट हुई, ठीक है, वो कितनी हुई फाइनली? 71,000, ठीक है। अब उस इस 71,000 को जो गिरीश है मोहन को बेचता है 10% लॉस पे, तो 71,000 का 10% कितना होगा? 7100, ठीक है भाई। 10% क्या होता है? लास्ट डिजिट छोड़ के जब हम पॉइंट लगा देते हैं, यही तो होता है ना।
तो इस 71,000 में से जब हम 7100 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 63900, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था गिवन चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग 4 क्वार्टर्स ऑफ ईयर। ठीक है, 4 कंपनी का जो है सेल्स का हमें डेटा दे रखा है, हमें निकालना है। इफ़ द टोटल सेल्स थ्रू आउट द ईयर वॉज 2625 यूनिट्स, फाइंड द सेल्स इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर जो है भाई अपना ऑरेंज कलर का है, यानी ये जो 12% है सेकेंड क्वार्टर को जो है डिनोट कर रहा है। तो एक क्वार्टर यानी देखो ये पूरा 100% हुआ, तो 100% की वैल्यू कितनी है, ये है 2625। हमें कितने की निकालनी है, 12 की। ठीक है, तो 2625 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है, तो ये बनेगा 25 पे जाएगा 4 बार, ये हुआ 1, ये बना 125, तो ये हुआ 105 और ये जाएगा 3 पर, तो हमारा आंसर आएगा 5 1 315। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। मनोज हैज़ 1701 विद हिम, ही डिवाइड्स दिस अमाउंट बिटवीन हिज सन। तो मनोज के पास इतने रुपए हैं, वो अपने 2 बेटों के बीच, जो कि आनंद और अनिल हैं, ठीक है, उनके बीच में डिवाइड करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों पैसा लगाते हैं। ठीक है, सेम रेट पे 10% पे, कंपाउंडेड एनुअली, एक साल नहीं, मतलब वार्षिक रूप से लगाते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व, तो ये देखा जाता है कि आनंद और अनिल दोनों को जो है सेम अमाउंट मिलता है, लेकिन आनंद जो है वो 19 साल के लिए और अनिल जो है 20 साल के लिए पैसा लगाता है। तो हमें ये पता लगाना है कि मनोज ने अपने बेटे आनंद को कितना अमाउंट दिया। ठीक है भाई, देखो सवाल बेसिकली ये है कि मनोज जो है अलग अलग अमाउंट देता है। ठीक है, कुछ अमाउंट आनंद को देता है और कुछ अनिल को, लेकिन वो अलग अमाउंट है। तो आनंद 19 साल के लिए और अनिल 20 साल के लिए पैसा लगाता है, तो हमें बताना है कि आनंद को कितना पैसा दिया। ठीक है, जबकि अमाउंट दोनों का सेम बनता है। तो देखो, मान लेते हैं कि आनंद को जो पैसे मिले वो थे x, और अनिल को जो पैसे मिले वो थे y। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब आनंद देखो रेट कितना था, रेट था 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 रुपये लगाने पे 1 का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो अमाउंट कितनी यूनिट बना, अमाउंट बना 11 यूनिट। ठीक है, तो x रुपये पे 11/10, ठीक है, ये मिला आनंद को कितने साल बाद, 19 साल बाद। ठीक है, अच्छा, अब अनिल कितना लगाता है, अनिल रुपए लगाता है, वो भी 11/10 के हिसाब से ही लगाता है, लेकिन वो लगाता है कितने सालों के लिए, वो लगाता है 20 सालों के लिए। तो ये देखो, ये 19 है, 20 है, तो ये पावर कटेगी, तो यहाँ पे पावर क्या रह जाएगी, 1। ठीक है, अब ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कट ही जाएगा। तो इस हिसाब से x की वैल्यू होगी हमारी 11 और y की वैल्यू होगी हमारी 10। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो थी समझाने वाली, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक ट्रिक आप डायरेक्ट पेपर में लगा सकते हो, वो ये कि देखो जिसका भी समय कम है, जैसे आनंद का समय 19 साल का था, ठीक है, और जो रेट परसेंट दे रखा है, ठीक है, यानी 1/10 और अमाउंट बनेगा 11, तो क्या बनेगा, ये 11/10 अमाउंट बनेगा ना। तो देखो 11 जो है, यानी जो बड़ा नंबर है, ठीक है, वो हमेशा किसका होगा, जिसने कम समय के लिए पैसा लगाया। ठीक है, और जिसने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया, जिसने 20 साल के लिए लगाया, उसकी यूनिट होगी छोटी वाली। ठीक है, लेकिन ये किस केस में होगा, जब डिफरेंस जो है टाइम का वो 1 साल का होगा। जैसे यहाँ पे 19 और 20, अगर मान लेते हैं 20 और 21 साल का होता तो भी सेम ये ट्रिक लग सकती थी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा, अच्छा अब हमें बताना क्या है, देखो जब हम इनको प्लस करेंगे तो आया 21 यूनिट। ठीक है, कि भाई x को 11 रुपये मिले थे और y को 10 रुपये मिले थे, तो दोनों को टोटल 21 यूनिट रुपये मिले, और जो कि मनोज ने पैसे दिए थे
1701, ठीक है। तो 21 यूनिट की वैल्यू है 1701, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये पता लगाना है। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, जब हम इसको काटेंगे तो 81, और हमें किसका पता लगाना है, अमाउंट हमें पता लगाना है आनंद का। आनंद का क्या था, x माना था हमने, x 11 यूनिट है, तो 81 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 810 और 81, ठीक है, ये होगा 891, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आया होगा सबको समझ में। अगला देखते हैं, बाय सेलिंग 2 डजन बॉल पेन्स, तो 2 दर्जन बॉल पेन बेचने पर रमेश अर्नड अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल पेन, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो अब यहाँ पे क्या है कि रमेश जो है वो 2 दर्जन बॉल पेन बेचता है, ठीक है, लेकिन जब वो 8 बॉल पेन बेचता है तो देखो 8 बॉल पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, लाभ यानी प्रॉफिट के, ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल पेन, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल कितने बॉल पेन बेचे, टोटल बेचे 2 दर्जन, यानी टोटल बेचे 24 बॉल पेन, ठीक है। अब देखो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एसपी में से जब मैं अपना प्रॉफिट निकाल दूंगा तो मेरा सीपी आ जाएगा। सीपी क्या था, टोटल 24 पेन बेचे और प्रॉफिट किसके बराबर था, 8 एसपी के, तो इसमें से जब मैं 8 माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा 16, ठीक है। तो 16 क्या हुआ, सीपी। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है कि ऊपर प्रॉफिट और नीचे सीपी, और इसको 100 से हम इनटू करते हैं। प्रॉफिट कितना था, 8, भाई 8 एसपी के बराबर था ना, और सीपी कितना निकला था हमारा 16, और इसको जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1/2, और ये होगा 50%, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रितिका स्कोर इन 4 टेस्ट आर, ठीक है, तो ये 4 टेस्ट का रितिका का स्कोर दे रखा है। व्हाट स्कोर मस्ट शी गॉट ऑन हर 5th टेस्ट, तो उसका 5वें टेस्ट में कितना स्कोर आना चाहिए कि उसकी एवरेज 82 बन जाए। तो देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो सभी को पता होगा कि, एक सेकंड, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, एवरेज के बराबर। तो अब देखो एवरेज कितना होना चाहिए, 82, तो एवरेज की जगह लिख देते हैं भाई 82 एवरेज रहना चाहिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इन सबका टोटल, तो जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो ये बनेगा 80 ये बना 140, ठीक है। तो जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 331, ठीक है। अब ये तो 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो हमें 5वें का पता लगाना था। 5वें का हम मान लेते हैं कि x, ठीक है, x नंबर उसके रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 ये और 5वां एक और, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये होगा 410, और ये किसके बराबर होगा, 331 प्लस x, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 410 में से जब हम 331 माइनस करेंगे तो हमारी जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, इसको माइनस करके ये हो जाएगी 79, ठीक है। 79 क्या है हमारी x की वैल्यू। तो रितिका के 5th टेस्ट में कितने नंबर बनने चाहिए कि एवरेज 82 बने, 79, ठीक है। अगला देखते हैं, अ मैन्स सैलरी इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, तो एक व्यक्ति की सैलरी पहले 10% से बढ़ती है और उसके बाद 20% से बढ़ती है, अच्छा ठीक है, उसकी 2 बार बढ़ती है, ठीक है, पहले 10% से फिर 20% से। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द फाइनल सैलरी बी डिक्रीज्ड सो दैट इट बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल सैलरी, ठीक है।
मान लेते हैं एक व्यक्ति की सैलरी 100 रही होगी, तो पहले उसकी 10% से बढ़ी, यानी 110 हो गई होगी। उसके बाद 20% बढ़ी, यानी 120 हो गई। ठीक है, तो उसकी फाइनल सैलरी कितनी बनी? तो जब हम इसको काटेंगे तो ये होगा 120 और 12 2। ठीक है, तो उसकी फाइनल सैलरी कितनी बनी? 132। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि 132 में से कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए कि वो वापस अपनी ओरिजिनल सैलरी पे आ जाए। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी मानी थी हमने? 100। तो 132 में से मैं कितना घटाऊं? भाई 132 में से मैं 32 घटाऊंगा ना, तभी तो जाके मेरी वो बनेगी, क्या कहते हैं, ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, तो मेरे को ये बताना है कि कितने परसेंट घटाना है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये होएगा, ये गया 8 पे और ये हुआ 3। ठीक है, ये बना 800 अपॉन 33। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये 2 पे जाएगा। ठीक है, 66, 80 में से 66 जाएंगे तो बचेंगे 114, तो 140 बना। तो फिर ये जाएगा 4 पे। ठीक है, 132 और रिमाइंडर बचा 8 और नीचे क्या है 33। ठीक है, तो इतने परसेंट जो है सैलरी हमें घटानी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला देखते हैं। डेविड सैलरी वॉज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 30%। तो डेविड की सैलरी पहले 30% घटती है और फिर 17% बढ़ती है। तो हमें क्या बताना है कि अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो डेविड की सैलरी मान लेते हैं 100 थी, तो पहले घटी 30%, तो यानी 70% रह गई, और फिर बढ़ी 17%, तो यानी 117% उसको मिली। ये 100 से 100 गया, ये 0 से 0 गया, तो ये करेंगे तो 7 और 4 11, 7 और 1 8। ठीक है, और ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो देखो कितनी कम है उसकी सैलरी। ठीक है, उसकी सैलरी जो है वो इतनी कम है। ठीक है, यानी जब हम 100 में से 81.9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 18.1। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। अगला देखते हैं। इफ़ अ 6 डिजिट नंबर, ठीक है 6 डिजिट नंबर हमको दे रखा है, ये 9 से डिविजिबल है, तो हमें अच्छा सबसे छोटी वैल्यू बतानी है इसकी। तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? ठीक है, इसको मान लेते हैं ये x है। ठीक है, और ये 9 और 3। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी नंबर का जो टोटल है, ठीक है, मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब टोटल करने पे 9 आना चाहिए या 9 का मल्टीपल। ठीक है, तो देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये 9 हटेगा क्योंकि 9 की टेबल में आता है। 7 और 2 को प्लस करेंगे 9 आता है। ठीक है, ये भी हटेगा। अब बचा 5 और 3, 5 और 3 कितना हुआ 8। तो 8 में ऐसा क्या प्लस करे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए? भाई 8 में 1 प्लस करेंगे तभी तो 9 से डिविजिबल बनेगा। तो ठीक है, 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमें एक बार ग्राफ दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ एंड साइंस। ठीक है, और ये अलग अलग स्कूलों का हमें डेटा दे रखा है। तो हमें क्या बताना है? वट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ फ्रॉम क्लास 6th एंड 7th। ठीक है, तो मैथ का 6 और 7 का डेटा, मैथ ब्लू कलर का है ना, 6 और 7, तो ये हुआ 40 और 45, 85 हुआ ये। ठीक है, और टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन साइंस फ्रॉम क्लासेस 8 एंड 9। तो साइंस में 8 और 9th क्लास का ये हुआ 95। ठीक है, तो जब हम इसको रेशो में करेंगे तो ये बनेगा 1 7 1 और 9। ठीक है, तो 17:19 हमारा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो आसान सा था। अगला देखते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई है ये, 9/2 स्क्वायर है तो एक बार दोबारा लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 456 से, और नीचे क्या है 19। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 361 ऊपर और 81 जो है वो नीचे, तो 9 9 से 81 होता है। ठीक है, ये कट गया, और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये बना 1 1 4। ठीक है,
और 114 जो है वो 19 की टेबल में आता है 6 पर। तो जब हम 6 को 361 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 6 6 36 और 3 18 19 20 21। ठीक है, 2166 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन वट ड्यूरेशन इन ईयर्स विल इतना अमाउंट फैच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना। अच्छा ठीक है, हमें टाइम निकालना है सिंपल इंटरेस्ट में। देखो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी, अरे यार इतना बड़ा पी इंटू, ठीक है, आर अपॉन 100, क्योंकि रेट परसेंट हट के नीचे 100 आ गया, और टाइम। तो एस आई कितना दे रखा है हमें, ये है 360। प्रिंसिपल कितना है 4800, और रेट है हमारे पास 3% का। ठीक है, टाइम हमें निकालना है। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो जाएगी, और ये जाएगा 120 पे, और ये हुआ 8, ये हुआ कितना 20, ये 2 और ये 5। तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2.5, यानी 2.5 साल का जो है वो टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी है 2.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ फैक्ट्री पेज 21,600 फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर 6 आवर्स ईच डे ओवर 20 डेज। तो एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो 21,600 का बिल पे करती है और बिजली यूज़ करने के लिए। और बिजली कैसे यूज़ करते हैं, वो एक दिन में 6 घंटे, और वो 20 दिनों तक बिजली को यूज़ करते हैं। इफ़ द फैक्ट्री कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 1.5 यूनिट पर मिनट। तो जो ये फैक्ट्री है वो 1 मिनट में 1.5 यूनिट बिजली की खपत कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सारी जो वैल्यू है ना उसको मिनट में कर लेंगे। देखो 6 घंटे वो यूज़ करते हैं 20 दिनों तक। ठीक है, तो ये कितने घंटे बने, 120 घंटे। 120 घंटे को जब हम मिनट में करेंगे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये हो गए 6 दूनी 12, 6 और 1 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गए हमारे पास मिनट। ठीक है, यानी 7,200 मिनट तक इस फैक्ट्री ने बिजली कंज्यूम करी। तो इतने मिनट जो है बिजली उन्होंने यूज़ करी, और हर मिनट कितने यूनिट यूज़ करते थे, 1.5 यूनिट। तो इतने, तो यानी 7,200 मिनट तक अगर वो 1.5 यूनिट बिजली यूज़ करेंगे, तो पॉइंट हटा के नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो वो कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो इस्तेमाल करेंगे 72 को जब हम 15 से करेंगे, तो ये हुआ ये बना भाई, ठीक है, 10,800 यूनिट बिजली उन्होंने यूज़ करी। ठीक है, यानी 6 घंटे को 20 दिन तक हम जब मिनट में करेंगे, फिर उस मिनट को जब हम 1.5 यूनिट से इंटू करेंगे, तो 10,800 हमारी यूनिट निकल के आई। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी भाई। देखो 21,600 रुपये का उन्होंने बिल पे करा 10,800 यूनिट के बदले, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी ना, ये ज़ीरो से ज़ीरो जाएगी, और ये तो इसका डबल ही है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 आया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने आई, ये आई 2 रुपये। ठीक है, अगला देखते हैं, देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 22 एंड 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो ए और बी में जो है, ए में कितने 22 स्टूडेंट्स हैं, और बी में है 50 स्टूडेंट्स। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए इज़, ठीक है, ए का एवरेज वेट कितना है 42, और बी का एवरेज वेट है 36। तो हमें बताना है पूरी क्लास का वेट बताना है। तो देखो मैंने लास्ट टाइम भी ये समझाया था, जितने भी पी वाई क्यू करे, कि एवरेज को आप मत छेड़ो, लेकिन इसको रेशो में ले आओ। तो ये होगा 11 और ये होगा 25। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इनको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा 420 और 42। तो ये बनेगा हमारे पास 400, अरे 4 कहाँ है भाई, 462। ठीक है, और 25 को जब हम 36 से करेंगे, तो ये तो हुआ, ये आया 0, और ये बनेगा 90। ठीक है, तो ये होगा 900। तो इन सबको ऐड करेंगे, तो ये हुआ 2
6, ठीक है। अब पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, तो यानी 1362 को जब हम डिवाइड करेंगे, देखो ये 25 था और ये 11, ये कितना बना, ये बना 36, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 18, 6, 8, 1, 6 और 1, तो ये 3 पे जाएगा, 6 पे गया ये, और ये गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। और 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37.8, ठीक है। तो 37.8 करके आंसर हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 6 को जब आप 2 to 7 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 378 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट है। अगला है अच्छा, अगला तो सेम, देखो ये सवाल अभी अभी जस्ट हमने कुछ ही क्वेश्चन पहले करा, तो मैं ये चाहूँगा कि भाई आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो और इसका आंसर जो है एक बार बताओ कमेंट में। नहीं होगा तो फिर मैं इसको अगली वीडियो में कराऊँगा। अगला देखते हैं, अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय इतने परसेंट गिव्स इतना, द नंबर इज़, ठीक है। देखो ये एक संख्या में अगर इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो क्या प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि वो संख्या कौन सी थी। तो सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा, तो देखो 175 को 2 और ये हुआ 100, तो ये जाएगा 8, ठीक है, 7/8। तो देखो यानी अगर 8 में कितने नंबरों की, देखो 8 में कितने की कमी हुई कि 7 बना, भाई 8 में कमी हुई 1 की, ठीक है, तभी ना वो 7 बना। और ये 7 किसके बराबर है, ये बराबर है 796 के। तो हमें 8 की वैल्यू बतानी है, किसी संख्या में इतने की कमी, हाँ ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 796। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू हुई, सॉरी 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 भाई, ये थोड़ा ना गलत, ये मिस रीड कर लिया। 1 सेकंड, ये अरे यार 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत रीड कर लिया थोड़ा ना। देखो तो हमारे पास पहले देखो इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो ये होगा 7/8, ठीक है। तो देखो किसी संख्या में इतने की कमी, तो यानी 8 का, ठीक है, 87 1/2% कितना है, 7 है। तो यानी 8 में 7 की कमी करी तो हमें ये मिला। तो यानी 8 में जब मैं 7 की कमी करूँगा तो क्या मिलेगा, 1। और ये 1 किसके बराबर है, ये 1 इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती होगी थी, इसके लिए भाई माफ़ी चाहूँगा मैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 796। तो हमें क्या पता लगाना है कि 8 की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो नंबर 8 यूनिट के बराबर है ना। तो जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8, ठीक है। यूनिट डिजिट से चले तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। तो जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, 6368 जो है वो होगा, ठीक। अगला देखते हैं, इफ़ 8% ऑफ एक्स इज़ 132, ठीक है। तो यानी अगर x का 8% किसके बराबर है, 132 के, तो x की वैल्यू क्या है, तो ये कटेगा 2 पे, और ये जाएगा 3, और ये 3 पे, और ये होगा 50। 50 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आएगी 33 इंटू 50, ये बना 1650, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला देखते हैं, अ स्टूडेंट्स मार्क्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 67 इंस्टीड ऑफ 91, ठीक है। देखो एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर तो करने थे 91, पर एंटर कर कितने दिए, 67, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी क्लास का एवरेज घट जाता है 8/7 से। तो हमें ये बताना है कि उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कितने।
तो देखो मार्क्स एंटर करने थे 91 और कर कितने दिए 67। तो भाई कितने नंबर का जो है डिफरेंस निकल के आया। ठीक है, तो जब हम 91 में से 67 घटाएंगे तो ये डिफरेंस निकल के आया 24 का, यानी 24 नंबर कम जो है एंटर हुए। ठीक, 24 नंबर कम एंटर हुए, जिसकी वजह से पूरी क्लास पे इम्पैक्ट है, यानी पूरी क्लास का एवरेज बिगड़ा। और कैसे बिगड़ा, 8/7 जो है एवरेज घट गया। अब n उधर जाएगा और 8/7 इधर आएगा, तो ये होगा 24, 7 ऊपर 8 नीचे। ठीक है, n उधर चला जाएगा, इसको काटेंगे जाएगा 3, 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 21। ठीक है, तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 21, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने निकल के आगे 21। ठीक है, अगला देखते हैं द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। देखो पहले 10 नेचुरल नंबर का एवरेज बताना है। देखो ये अब क्या है भाई, इसमें क्या है, जब एक ही तरह का क्रम चल रहा होता है, ठीक है, तो उसके केस में एवरेज कैसे निकालते हैं कि पहली डिजिट और जो लास्ट डिजिट है उनको ऐड कर देते हैं। तो पहले 10 नेचुरल नंबर में पहला नंबर क्या होगा 1 और आखिरी नंबर क्या होगा 10। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 11/2, यानी 5.5 जो है हमारा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर जो होता है उसमें जब हम लास्ट नंबर ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है एवरेज। लेकिन ये किस केस में निकल के आता है कि जब हमारे पास कोई डिजिट चल रही है, ठीक है, जैसे x, ठीक है, x है, फिर y है, z, ऐसे करते करते, यानी x और y का जो भी डिफरेंस है वही डिफरेंस z और y का होना चाहिए और वही डिफरेंस z और अगले नंबर का होना चाहिए। ठीक है, यानी एक ही पैटर्न में कोई नंबर चल रहा है, उस केस में हम पहली डिजिट को और आखिरी डिजिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, आया होगा समझ में। अगला देखते हैं। अच्छा 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो देखो भाई हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दिया है मैंने। इसी तरह से हम जब तक MTS का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये अपनी सीरीज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाद में और 20 क्वेश्चन के साथ आते हैं। ठीक है, जय हिंद।